बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैं इनके पीछे बोल रहा था। तेरा बाप है। अरे क्या है प्रभु, प्लीज, क्या बदतमीजी है ये? फिर बदतमीजी करने लगे आप लोग। कहां से पकड़ के लाते मेरे बाप पे आ गए? मैं इतना जूता मारूंगा ना आके। उन्होंने कहा आप बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए। हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी के आगे। फिर वापस यही बात। खुले डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को हुई हिंसा के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सोमवार को मृतक राम गोपाल मिश्र का शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने अपराधियों को फांसी देने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। तो वहीं बहराइच घटना पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचने नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया। इन्हीं सारे मुद्दों पर सपा प्रवक्ता मनोज काका और गोदी एंकर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। मनोज काका, अगर ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नाकामी होती तो ये पूरे हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? रूबिका, जो आपका सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की ये नाकाम होती तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों होती, चूंकि पूरे हिंदुस्तान के तो गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बहराइच में क्या हुआ, उसको देखना चाहिए। बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं अनेकों पत्रकारों, एक सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए और पढ़िए। जो घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा की जान चली गई, लेकिन इस तरह पूरे देश में युवाओं की जो जान जा रही है वो इसलिए उन्माद में उनको झोंकने का अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि इस देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार नौकरी नहीं दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके हित की कोई बात नहीं कर सकते, तो उनको उन्माद में कैसे झोंका जाए? अब उन्मादी बना दिया जाएगा। आपके घर का नौजवान जो है वो शहीद हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, लेकिन इनके घर के नौजवान कभी उन्मादी भीड़ों में और धार्मिक जुलूसों में नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश जाते हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो कैसे LSE लंदन में पढ़ें, वो कैसे अमेरिका में पढ़ें, लेकिन आपके बच्चे उन्मादी कैसे बने, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। जो तस्वीरें बहराइच से आई बहुत साफ है कि बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है कि रूबिका की है कि मनोज काका की है कि कंचन की है? किसकी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी? मैंने सबसे पहला यही किया था ना आपसे। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए तो। मैंने सुन लिया। मनोज काका प्लीज, 3 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों से आज बहुत नहीं, पूरी बात सुनूंगी, पूरा टाइम है, रुक जाइए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनका गृह मंत्रालय, गृह मंत्री सबके सब जिम्मेदार है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका फर्ज है, आप इस सरकार पर आरोप लगाएंगे, आरोप लगाना भी चाहिए। अगर इस तरीके के बार बार केसेस हो रहे हैं तो सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, सवाल के बरक्स में थोड़ा उत्तर तो सुना करिए रूबिका। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सब विषय को सिर्फ अगर आपका सब तरह से सारे विमर्शों का सिर्फ यही आ जाए कि मुसलमान ही दोषी है, मुसलमान ही पत्थर फेंकता है, ये कौन संवाद है? ये कौन सी बात है? एक तस्वीर नहीं आई कि किसने कहा पत्थर फेंका? किसने कहा? ये आपने अपने शुरुआती संदर्भ में कहा। मैंने कहा झूठ, जबरदस्ती मुझे आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में जो तस्वीरें आई रूबिका, एक कहीं पत्थरबाजी की तस्वीरें नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं? और जो मनोज काका, क्या बात दिखाइए ना, कब तक आप अपने वोट बैंक को बचाते रहेंगे? मुझे ये बताइए, एक शख्स, एक युवक जो मरा है, अब उसका धर्म ढूंढ के लाऊं मैं सिर्फ आपको गलत साबित करने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? लोगों के हाथों में, मुझे ये बताइए, अगर सामने वाला कहीं किसी इलाके से शोभा यात्रा निकाल रहा है तो कैसे गंगा जमनी तहजीब, उसे क्या करना चाहिए? शोभा यात्रा निकालना बंद कर दे? वो बिल्कुल निकालनी चाहिए शोभा यात्रा। शोभा यात्रा बिल्कुल शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और आज से भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में शोभा यात्रा नहीं निकलती है। इस देश में सदियों से, हजारों साल से शोभा यात्रा निकलती है।
बनारस में भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको मेंटेन करने में विफल रही और कल वहां के अनुयायियों पर और भक्तों पर लाठियां चली। इधर-उधर की बात मत कीजिए, क्योंकि आपने टॉपिक को सीधा वहां ला खड़ा कर दिया है कि यहाँ एंटी मुस्लिम चल रहा है मामला। सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मामला ना आप कर रहे हैं। मेरे मुंह से मुसलमान शब्द तक नहीं निकला है। आपने ये खेल खेलने की कोशिश की है। आप जबरदस्ती का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और आप हम जैसे लोगों को जबरदस्ती अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किसी इलाके से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है? कंचना यादव, ये क्या बात हुई कि उस इलाके से मत जाइए, फला इलाके से जाइए? धर्म के आधार पर क्षेत्र कब से बंटने लगे? आप विषयांतर मत करिए। कोई हिंदू मुसलमान किसी आपने किया है सर। मैं उन लोगों को एक्सपोज करूंगी जो धर्म की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को सबसे बड़ा नुकसान और चोट वही लोग पहुंचा रहे हैं। प्लीज कंचना जी। रूबिका जी, आपने बहुत सीधा सवाल किया है, धर्म के आधार पर राजनीति। मैं भी बहुत सीधा सवाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गिरिराज सिंह के भी लोकसभा इलाके के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ। और पता है आपको, हर साल मतलब एक ऐसा क्षेत्र है बेगूसराय जो रामनवमी के दिन, दशहरा के दिन वहां पर दंगा होता ही होता है। और अगर हमारी सरकार राज्य में होती तो हमें तो कटघरे में नहीं। नो दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। मैं कह रही हूँ उस इलाके से शोभा यात्रा निकलनी है जहां पर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर पत्थरबाजी हो सकती है। ये इंटेलिजेंस की हो सकती। अरे तो वही लेकिन ये पता तो नहीं कर पाई ना पुलिस। फिर बताइए क्या करे पुलिस? पता नहीं, क्या करना चाहिए? आप कह रही हो पता करके पहले ही डिटेन कर लेती तो कैसे रोका जाए इसे, ये बताइए। आप हाइपोथेसिस क्यों बना रही हैं? अरे ये पुलिस की तो नहीं ना, ये हाइपोथेसिस नहीं है। आप कह रहे पुलिस एक्शन ले, पुलिस कैसे एक्शन ले, इसका जवाब दे दीजिए मुझे दोनों। पुलिस किसी को तो डिटेन नहीं कर पाई। ऐसी तस्वीरें आपको दी गई बहराइच के संदर्भ में तो एक भी पत्थरबाजी की कहीं तस्वीरें नहीं है। आप पत्थरबाजी करके पता नहीं सरकार परस्ती कर रही है। किसने चला दी? मैं आप लगातार कर रही पत्थरबाजी की तस्वीरें। गोली किसने चला दी? मनोज काका क्या मजाक कर रहे हैं आप? एक युवक की मौत हो गई है और आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है क्या? खेल खेल में उड़ा दिया उसे? नहीं, बहराइच में तो नहीं हुई है पत्थरबाजी की, कोई घटना नहीं हुई है। बहराइच में पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई, पत्थरबाजी की कोई तस्वीरें नहीं आई है। उस युवक की जान गई है, गोली लगी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? नहीं तो मुझे समझाइए कैसे लगी? एक झंडे के साथ वो युवक क्या करता हुआ दिखाई दिया, ये भी गोली कैसे लगी? बात खत्म हो जाएगी, मुझे समझाइए गोली कैसे लगी, कैसे चली? उससे पहले भीड़ उन्माद हुई, भीड़ उन्मादी हो गई, उस पर आपने सवाल किया? भीड़ उन्मादी क्यों हुई? कहाँ हुई उन्मादी? आपने सवाल किया? नहीं मैं पूछ लेती हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। उन्मादी हुई, हाँ फिर? हाँ, भीड़ को उन्मादी होने से बचाने का काम किसका था? भीड़ उन्मादी ना हो, भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से अपने रिचुअल्स का उन्मादी भीड़ पर गोलियां चलाई जा सकती है उस इलाके के लोगों द्वारा? नहीं चलाई जा सकती है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? नहीं चलाई जा सकती है। उसके बाद भी क्या क्या घटनाएं हुई? लोगों के घरों में जाके आग लगाई गई है। अरे सर, उनको मैंने उन्मादी कहा है, उपद्रवी कहा है। कंचना जी यहाँ बैठी हुई हैं। मैंने अपने शुरुआत के अंकल लिंक में ये बात क्लियर कर दी थी कि जो शव यात्रा में निकले थे वो भीड़ उन्मादी कैसे हो गई, क्यों हुई, क्या जरूरत थी उनको मकान जला देने की? ये सवाल होना चाहिए। अरे तो मैं तो कर चुकी हूँ, उसका जवाब दी। आप बचा क्यों रहे किसी और को? करो ना आप। प्रेम शुक्ला जी, ये प्रेम शुक्ला पत्थरबाजी नहीं हुई कि क्या कर रहे थे? प्रेम शुक्ला जी, पत्थरबाजी नहीं हुई। उस इलाके से अगर शोभा यात्रा निकल रही थी तो आप लोग एक्शन लेते, पहले ही ले लेते। भाई मंगेश यादव के एनकाउंटर की किसके पास तस्वीर है? इसको गोली पुलिस बिना जो है उसकी तरफ से गोली चला दी। उसको तो मान रहे हैं कि वो तो हत्या है। उसके लिए वीडियो कौन सी है मुझे बताइए ना, जरा वीडियो दिखाइए कि पुलिस ने उसको पकड़ के मार दिया, उसने गोली नहीं चलाई थी। क्या सबूत है? एसटीएफ ने चप्पल बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैं इनके पीछे बोल रहा था। तेरा बाप है। अरे क्या है प्रभु, प्लीज, क्या बदतमीजी है ये? फिर बदतमीजी करने लगे आप लोग। कहां से पकड़ के लाती? मेरे बाप पे आ गए, मैं इतना जूता मारूंगा ना आके कि नहीं। अरे दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? हमेशा मनोज काका, हमेशा आप ऐसा ही कहते। उन्होंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा और आपने फिर अपना आपा खो दिया। मनोज काका, बार बार यही काम, ऐसा क्यों करते हैं आप?
कौन सबसे पहले प्रयोग करता है? आज आपने किया है। कौन गया पिता पर? कभी नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग भेजूं? उन्होंने कहा आप बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत तुम्हारी कीजिए। हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी के आदमी। फिर वापस यही बात करने लगे आप, और आपको लगता है कि मैं आपको रोक देंगे? बिल्कुल नहीं, ये हर बार की प्रॉब्लम है आप लोगों की, हर बार की प्रॉब्लम है। कब तक मैं आप लोगों को मर्यादा में रहने की बात करती हूं? दोस्तों, मेरा मानना है दंगों से कभी किसी का भला नहीं होता, बस एक बुरा सपना बनकर रह जाता है। चंद घंटों में सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो जाती है, हजारों बेकसूर बेघर हो जाते हैं, और ज्यादातर दंगों में तबाह होने वाले लोग मामूली सी नौकरी करने वाले होते हैं, किसी तरह अपना घर परिवार चलाते हैं और चंद मिनटों में घर बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर सभी नेता राजनीति करते हैं। आज देश भयंकर बेरोजगारी और गरीबी में जी रहा है। हम और आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आप कभी रेल के जनरल डब्बों में सफ़र करके देख ले, पता चल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं नेताओं की ज़िंदगी देख लीजिए, उनके बेटे बेटियों की ज़िंदगी देख लीजिए। क्या आपको लगता है एक छोटे से छोटा नेता का बच्चा भी कभी जनरल डब्बों में सफ़र करता होगा, कभी किसी हो हल्ला और भीड़ का हिस्सा बनता होगा? लेकिन दूसरी ओर देख लीजिए हम और आप आज कहाँ हैं। इन विचारों पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।